Hello everyone, welcome to the wonderful world of English language. One quick short thought coming to my mind, which is as follows: to reach the unreachable star, it's my quest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far. Meaning hereby is very simple that if you can't be an expert in English speaking language, don't worry about it. Start with some short sentences, and after some time you will be find yourself that you have reached to your aim. Start with little steps and reach with your sublime destination. Meaning hereby is very simple that nothing can be happened in a day, but everything will be happen a day. And you must keep in your mind that small idea can make a big difference. It means that knowledge is of no use unless you put into your behavior. It means that if you have a lot of knowledge but you don't practice it in speaking way, it means that definitely you will reach to your destruction part. And if you put it in your behavior, definitely you will find out that your spoken English is slowly but gradually refined and you are going to your brighten path. So without further ado, let's get started. Our first sentence is नाश्ते में क्या है? What is there for breakfast? डिनर में क्या है? What is there for dinner? लंच में क्या है? What is there for lunch? नाश्ते में सैंडविच है. There is sandwich for breakfast. गाइस, इसे ध्यान रखना, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है. ब्रेकफास्ट. तैयार हो जाओ. गेट रेडी. आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए. इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट वी शुड वर्क हार्ड. इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि सलमान खान एक अच्छा एक्टर है. इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट सलमान खान इज़ ए गुड एक्टर. इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो. इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू आर ए गुड डॉक्टर. इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट आई एम योर फ्रेंड. इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि वो उससे शादी करने वाली है. इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट शी इज़ गोइंग टू मैरिड विद हिम. इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि वह झूठा है. इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ही इज़ ए लायर. चलिए अब कुछ और समझ लेते हैं. जैसे कि किसी भी तरह से, इट मीन्स बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से मैं वहाँ पर समय पर जाऊँगा. आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से मुझे ये काम पूरा करना है. आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से मैं ये लेसन आज ही पढ़ूँगा. आई विल रीड दिस लेसन बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से मैं उससे मिलने जाऊँगा. आई विल गो टू मीट हिम बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से तुम्हें उससे शादी करनी है. यू विल हैव टू गेट मैरिड टू हर बाय ऑल मीन्स. मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू हेल्प यू बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से मैं उसके घर जाऊँगा. आई विल गो टू हिज हाउस बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे. वी विल बी ए गुड फ्रेंड बाय ऑल मीन्स. किसी भी तरह से हम ये काम पूरा कर लेंगे. वी विल कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स. ये कोई बच्चों का खेल नहीं है. इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स गेम. खाना बनाना उसके लिए बच्चे का खेल है. कुकिंग फूड इज़ चाइल्ड्स गेम फॉर हर. ये काम कंप्लीट कर देना उसके लिए बच्चे का खेल है. कंप्लीटिंग दिस वर्क इज़ ए चाइल्ड्स गेम फॉर हिम. पासवर्ड बदल देना उसके लिए बच्चे का खेल है. चेंजिंग द पासवर्ड इज़ ए चाइल्ड्स गेम फॉर हिम. कार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है. ड्राइविंग
अ कार इज़ नॉट ए चाइल्ड्स गेम। जब खाना खाने की बारी आती है तो वो कुछ नहीं खाता। When it comes to eating, he does not eat anything. जब कुछ करने की बारी आती है तो तुम कदम पीछे हटा लेते हो। When it comes to doing something, you take your step back. जब पढ़ने की बारी आती है तो वो सोने लगता है। When it comes to reading a lot, he started sleeping. जब कुछ सीखने की बारी आती है तो इंटरनेट सबसे अच्छा साधन है। When it comes to learning something, internet is the best source for it. जब एक्सरसाइज की बात आती है तो वो किसी की सुनता ही नहीं। When it comes to exercising, he does not listen anyone's. जब पैसे देने की बारी आई तो उसने मना कर दिया। When it came to giving money, he refused. मैं तुम्हारा बाहें फैलाकर स्वागत करूँगा। I will welcome you with open arms. मैं इस नियम का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। I welcome this rule with open arms. तुम इन बदलावों का दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए। You should welcome these rules with open arms. ऐसे कैसे तुम उस प्रोग्राम में नहीं गए? How come you did not go to that program? ऐसे कैसे तुमने पैसे खो दिए? How come you lost your money? ऐसे कैसे तुम जा रहे हो? How come you are going? ऐसे कैसे वो पैसे दिए बिना चला गया? How come he went without giving money?